ईरानी इलाके में इजराइल का भी हमला लगातार चल रहा है। कई शहरों पर विनाशकारी हमले हो रहे हैं। हमले के बाद इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है। तो देखिए, इन इलाकों में अफरा तफरी मची हुई है। सिंह सर, जिस सवाल पर हम रुके थे उसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं और आपसे मेरा सवाल यही है कि एक इमोशनल एनवायरनमेंट बना हुआ है खामेनेई के जाने के बाद से। ईरान के समर्थन में एक पूरे शिया वर्ल्ड में हलचल है। अगर ये जितने भी अरब देश हैं एकजुट होकर हमला करते हैं तो 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों में उसमें क्या मैसेज जाएगा? पहले ही बहुत सारी इमोशनल बातें कही जा रही है, करबला का जिक्र किया जा रहा है, बहुत सारी बातें आ चुकी हैं। लेकिन एक जो मुस्लिम वर्ल्ड है जिसके कॉन्सेप्ट पे काम हो रहा था, जिसमें यह भी कहा जा रहा था, हम ही इसी स्टूडियो में बैठकर चर्चा कर रहे थे कि भाई इस मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने की कोशिश में है ईरान। उन सारी चीजों के लिए यह मैसेज कैसा होगा कि ये 7-8 अरब देश हैं मिलकर ईरान के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं, युद्ध छेड़ रहे हैं? देखिए रवि, ये जो आपने पोस्ट किया है कि सारे गल्फ देश मिडल ईस्ट के अंदर मिलकर ईरान के ऊपर किसी तरीके का हमला करें, ये मैं समझता हूँ इस समय ज़रा फार फेच्ड है। क्यों? पहली बात, उनकी अपनी यूनिटी कोऑपरेशन हमेशा शक पे रही है और अगर यूनिटी होती भी है तो कुछ टाइम में, छोटे टाइम में ही टूट जाते हैं ये। दूसरा है कि इसकी इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। इस समय ईरान ने उनके जो अमेरिकी बेसिस थे उनके ऊपर किया और फिर तीसरे दिन आके उन्होंने उसकी ऑयल रिफाइनरीज 2-3 नेशन में, ओमान, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हमला किया, बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया, हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट ब्रिजेस को नुकसान पहुंचाया। तो ये तो अटैक ही है, और क्या है ये बिल्कुल अब एस्केलेशन कर रहे हैं, अब कर रहे हैं एस्केलेशन को ईरान। पहले उन्होंने बेसिस पे किया, फिर ऑयल रिफाइनरीज पे, अभी बाकी सिविलियन बिल्डिंग्स पे आ सकता है। अगर ऐसी हरकत करते हैं, मेरा एक सवाल इसमें यह आता है कि अभी तक उन्होंने रिएक्ट क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि जो उसकी ऑयल रिफाइनरीज है, उनकी ऑयल पाइपलाइंस, उनकी ऑयल जो है उनकी लाइफलाइन है ये गल्फ स्टेट्स के लिए। अगर ईरान के साथ कुछ करते हैं, ईरान और भी डिस्ट्रप्शन कर सकता है। ना ही वहाँ पर फिर ईरान ने जैसे ऑलमोस्ट 14 मुल्क के ऊपर अभी किया है, इंक्लूडिंग ग्रीस, ये हमला किया है, तो उसके ऊपर क्या है कि बिल्कुल वॉर को एस्केलेट किया है, वाइड स्प्रेड किया। एक टारगेटिंग हो सकती है कि बहुत ज़्यादा, मतलब अगर एक्शन होगा वो है कि वाटर रिसोर्सेज। देखो, इन देशों में डिसैलिनेशन प्लांट्स उनकी लाइफ लाइन है। ईरान की इस तरफ डैम्स हैं, वाटर एक्यूट शॉर्टेज पूरे अरब देश में है। पर ईरान जैसे इतनी उसने अपनी एस्केलेशन की है, वाटर एज अ वेपन ऑफ वॉर आफ्टर ऑयल एज अ वेपन, वो इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि इस समय ईरान ने काफ़ी, मतलब रेडिकल तरीके से ये बेसिस के ऊपर जो अटैक किया है, अपने रीच फार फेच्ड की है, अपनी काबिलियत के ज़्यादा। तो इसमें मैं समझता हूँ कि गल्फ स्टेट्स की जो कोऑपरेशन होगी हमला करने के लिए ईरान के ऊपर, वो नहीं स्टेप लेंगे कि वो समझते हैं कि लड़ाई अमेरिका और इजराइल की है। लेकिन सवाल ये है कि वो कब तक ऐसा समझते रहेंगे और कब तक ऐसा दिखाते रहेंगे, उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर ये लड़ाई लंबी चलती है, ये हमले ऐसे ही जारी रहते और उनको ये जो रियल डैमेज है वो होता जाता है। और देखिए, इजराइल का ईरान पर हवाई हमला हुआ है। हवाई हमले से पहला इलम शहर पुलिस मुख्यालय पर हवाई हमला किया गया। فرماندهی انتظامی شهرستان سردابل در استان और तेहरान में भी लगातार बमबारी हो रही है। इजराइल अमेरिका का हवाई हमला हुआ है। मिसाइल हमले से धुआं धुआं तेहरान। और यूएस इजराइल के हमलों से तेहरान में तबाही मची है। हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें तबाही के निशान देखे जा सकते हैं। तो लगातार हमले अमेरिका और इजराइल की तरफ से और उसके बाद जारी की गई हैं तस्वीरें।
तो इन तस्वीरों में हमले के निशान दिख रहे हैं। जहां पर हमला हुआ है वहां जो इमारतें हैं उनको भारी नुकसान पहुंचा है। और ईरान ने यूएस और इजराइल की ओर घातक मिसाइलें दागी हैं। आसमान में लक्ष्य की ओर कोहराम मचाते आगे बढ़ती मिसाइलें नजर आ रही। इन तस्वीरों को जारी करते हुए यह दावा किया जा रहा है इन घातक मिसाइलों के निशाने पर अमेरिका और इजराइल के ठिकाने। और ईरान पर V2 बॉम्बर ने गिराए बम। ईरान पर गिराए 1,000 किलो के बम। ईरान के मिसाइल ठिकानों पर बमबारी की गई है। व्हाइट हाउस ने यह तस्वीरें जारी की। और तेहरान में इजराइल का हमले के बाद भारी तबाही हुई। धमाके के बाद बिल्डिंग को भारी नुकसान की खबर है। और इजराइल का बेरूत पर भी हमला हुआ है। कई हमलों में हरेत जो है दहल उठा। कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। एक के बाद एक कई हमले किए गए हैं बेरूत में ये हवाई हमला। और यरूशलेम में रॉकेट से हमला हुआ है। रॉकेट हमले के बाद यहां पर भारी तबाही मची है। यरूशलेम को लगातार टारगेट किया जा रहा है। देखिए रॉकेट से अटैक किया गया है यरूशलेम। يا حبيبي